मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी आपसे नेहरू प्लेस पे मिला था। जो इनिशिएटिव आप लेते हैं काबिल तारीफ है शहर को अच्छा करने के लिए। बट आज आप इस इवेंट में आए हैं पिकेट के। व्हाट डू यू सी, क्या आपको अच्छा लगा? कुछ फीडबैक दें सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज पिकेट ने फैमिली इवेंट भी साथ में रखा है। वो आईटी का काम कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो तो अच्छी बात अपने आप में एक है ही। बट फैमिली टुगेदरनेस ये आपको जो एनर्जी देगा कि देखिए जब ये यहाँ से जाएंगे तो अगले 6 महीने एनर्जी से काम करेंगे। इसलिए हमेशा फैमिली गेट टुगेदर्स भी होते रहने चाहिए। मैं पिकेट को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने परिवार को भी यहाँ एकत्रित किया, और परिवार जब आपस में मिलता है तो बहुत सारी और क्लोजनेस आती है, उससे भी बिजनेस बढ़ता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को आज जानकारी हुई होगी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा और कर सकता हूँ, मुझे कौन सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए पिकेट का बहुत बहुत आभार। मैम एक चीज़ आपने बहुत सारे मतलब जो मैसेजेस दिए हैं प्लास्टिक के बारे में और शहर को हमें कैसे अच्छा करना है, हमारे चैनल के थ्रू प्लीज शेयर करिए मैम। सर मेरा सबसे आग्रह है कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण जो कैंसर का कारण है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करती हूँ कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज मत कीजिए। उसके साथ साथ आप कूड़े का सेग्रीगेशन करिए। अगर हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो हमें सेग्रीगेशन घर से करना होगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम अपने घर का अखबार कूड़े में नहीं फेंकते, क्योंकि कूड़े में वो तो हम उसको बेचते हैं, वो हमारी मानसिकता है। हमारे को अपना मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। जो चीज़ें रीयूज हो सकती हैं, रिसाइकल हो सकती हैं, उनको अलग से देना चाहिए। उसके साथ साथ हमको आज अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कागज का प्रयोग भी कम करना चाहिए, क्योंकि आज हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, अगले 20 साल बाद कहेंगे कि पेड़ बहुत कट रहे हैं क्योंकि हम पेपर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। उसके साथ साथ एक बात आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूँ कि स्टार्ट योर डे अर्ली, फिनिश योर डे अर्ली। आप अपनी फैमिली को समय दे पाएंगे। अगर आप स्टार्ट जल्दी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धरती में भी योगदान देंगे, आपका एनवायरनमेंट में भी। क्योंकि अगर आप अपना ऑफिस सुबह 9 बजे खोलते हैं तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी में लाइटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एसी और पंखे। बट शाम को जितना देर से आप ऑफिस बंद करते हैं या अपनी दुकान बंद करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को खराब करती है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को जल्दी शुरू करिए और जल्दी घर जाइए और अपने परिवार के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत Sir, first of all, congratulations for the success of this. Is a unique event. We haven't never seen this. So what is your reaction? थैंक यू सो मच। तुम जानते हो राजीव कि हर बार हम लोग जो कोशिश करते हैं कि जब क्रिकेट का इवेंट हो तो ये यूनिक हो। आप देखो इसमें हमारे ऑलमोस्ट 100 पार्टनर्स हैव कम अलोंग विद देयर स्पाउसेस, और ये पहली बार है कि स्पाउसेस के साथ इवेंट किया है, और ये पहली बार है कि कोई एसोसिएशन ने वोटिंग करके ओईएम्स को विनर डिक्लेयर किया है ऑन डिफरेंट कैटेगरी। और हम उनको ओईएम्स को उनके हमारे जो रिसर्च है कि उनकी क्या पोजीशन है, उनका आफ्टर सेल सपोर्ट, प्री सेल सपोर्ट और मार्जिन जो देते हैं उसके बेसिस पे वोट किया गया है। और इसको हम डेफिनेटली उनके साथ शेयर करेंगे, और इट विल बी फॉर देम टू इम्प्रूव कि उनको क्या इम्प्रूव करना है सो दे कैन इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। तो इवेंट की सक्सेस आप लोगों की वजह से है, मेंबर्स की वजह से और हमारे इन ओईएम्स की वजह से जो हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। सर मैं देख सकता हूँ कि जो ये माहौल है ये बिल्कुल एक फैमिली वाला माहौल है, और इसके लिए आपको मुबारकबाद हो। ऐसा इवेंट नहीं होता है जनरली, पिकेट का इवेंट हमेशा अलग होता है और इस बार भी अलग हुआ है। तो क्या मैसेज रहेगा जो पार्टनर्स हैं अक्रॉस इंडिया इनफैक्ट, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है इस चीज़ की। देखिए आप समझिए, हम यदि आप आईटी इंडस्ट्री में कभी भी पता करेंगे तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको क्या मिलेगा, किसी भी फैमिली वाले से मिल लिए, पैसा है, आपका सारा फैसिलिटी है, क्या नहीं है, हस्बैंड का टाइम नहीं है। तो हमने इस बार इंश्योर किया कि वाइफ को एक क्वालिटी टाइम दिया जाए और उनको भी वो वैल्यू दी जाए जिसकी वो एक्चुअल हकदार है। सर अवार्ड देना ओईएम को ये एक बहुत बड़ी बात है। एसोसिएशन ने अवार्ड देना शुरू किया है, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया आप बता दें कि जो उस पे आपने चूज। देखिए हमने क्राइटेरिया में डाला था
कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्री सेल सपोर्ट कैसा है, पोस्ट सेल सपोर्ट कैसा है और हमारे मेंबर्स को मार्जिन कैसा मिल रहा है। इन पांचों क्राइटेरिया को देख के हमने वोट कराया। ऑलमोस्ट 100 पार्टनर्स हैव वोटेड और उनके वोटिंग के हिसाब से विनर डिक्लेयर हुआ। हमने नंबर ऑफ वोट नहीं बताया, लेकिन हम परसेंटेज बता रहे हैं कि यदि किसी ने 85 वोट्स किसी उस पर पड़े हैं किसी कैटेगरी में, तो उसमें से कितना परसेंट वोट किस ब्रांड को मिला, उसके बेसिस पे अवार्ड डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल सर। और लास्ट थिंग, आपका एंगेजमेंट है, आपने 2 मिनट मुझे दिया, थैंक यू सो मच। 3 मिनट हो गया सर, लेकिन एक चीज क्योंकि मैसेज जाना चाहिए अक्रॉस इंडिया, आपने कुछ मुद्दे उठाए। अभी जो हमारे दिल्ली लोकल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में चल रहा था, इसके लिए आप मुख्यमंत्री से भी मिल के आए, तो क्या मैसेज है आपका? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि हम आईटी को एक क्लीन बिजनेस चाहते हैं। गवर्नमेंट से सपोर्ट है कि टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम में अभी भी फ्लॉज है। जीएसटी, इनकम टैक्स के जो नॉर्म्स आते हैं उससे पार्टनर्स को जो परेशानी होती है उनको दूर करें। प्लस स्पेसिफिकली दिल्ली का जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है नेहरू प्लेस, उसको कैसे हम एक गुड़गांव के साइबर हब जैसा एक बनाएं। उसमें हमारी योगिता मैडम का बहुत सपोर्ट चल रहा है, जो हमारे नेहरू प्लेस बोर्ड को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट में। तो वी आर वेरी सून वी आर मीटिंग द IT मिनिस्टर also and giving our representation that how to improve the system for IT industry, and it will surely not be only for Delhi, it will be for all India. This is my message to all India partners. Thank you so much sir, enjoy the gathering. Thank you. Sevak sir, first of all, congratulations. Thank you. Thanks Rajiv for the coming this This is event. one of the successful event I have ever seen. Thank you. एक एसोसिएशन के इवेंट में सर। Thank you. और thanks for the coming. आप बिजी हैं, लेकिन आपका 2 मिनट मुझे चाहिए। Please. आपकी मैसेजेस मुझे पहुंचाने हैं लोगों तक। Please. सर, दिस इज ए यूनिक कॉन्सेप्ट, तो क्या ख्याल आया, कैसे आपने प्लान किया इन चीजों को? सर, एक तो हमारे पहले 20 ईयर पूरे हो गए थे ओके। और हमारा एक इंटरेस्ट था कि एक ऐसा इवेंट किया जाए। आज तक सारे इवेंट जो है वो सिर्फ मतलब मेल्स के लिए या मेंबर्स के लिए होते थे, तो हमारा फोकस था कि एक बार फैमिली के लिए भी किया जाए। लेट फैमिली एंजॉय एंड दे लेट द अंडरस्टैंड कि लोग करते क्या हैं। प्रॉब्ली हमारे जितने मेंबर हैं दे बिकम वेरी एस्टैब्लिश वेरी वेल। हमारे मेंबर्स की जो रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ 3000 करोड़ तक की है, एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर आर वेरी वेल सेटल्ड। एंड पीकेट में जो मेंबरशिप आती है, मेंबरशिप बाय ओनली इन्विटेशन। सर, वी हैव सीन कि अवार्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू OEMs। ये कैसा इनिशिएटिव देखते हैं आप इसमें हमारे मेंबर्स ने वोटिंग करी है, वोटिंग करके ब्लैक एंड वाइट प्रोसेस को सिस्टम में डाला गया है, कोई गैप न रहे, और उसके बाद उनको अवार्ड दिया गया। आइडिया इज दैट कि वी वांट टेल द OEMs कि हमारी जो एसोसिएशन है उसके जो मेंबर हैं उनकी क्या लाइकिंग है, और अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान देयर बिजनेस एंड देन स्टार्ट किया। सर, एक चीज़ और, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है पिकेट एसोसिएशन IT मेंबर्स, आपके मेंबर्स के वेलबींग के लिए जो टैक्स मतलब जो भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो GST से रिलेटेड है या टैक्स से रिलेटेड है, उसके लिए आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल के आए। तो क्या ये ओवरऑल क्या मैसेजिंग रहेगा पार्टनर्स के लिए या सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारा पर्पज एक ही है, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी गुड फॉर अस। और एम इज दैट कि अब जो हमारा जो एसोसिएशन है उसमें पॉलिटिकल अप्रोच लोगों की बहुत कम है। सबका ये कि हम सोसाइटी के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, और आने वाली जनरेशन जो है तो दिल्ली के लिए क्या बेस्ट IT के दिल्ली NCR में कैसे IT फर्दर ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये क्लीन बिजनेस है, पॉल्यूशन फ्री बिजनेस है। एंड आज अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का मोर देन $575 बिलियन जो रेवेन्यू आ रहा है वो IT एक्सपोर्ट से आ रहा है। बिग अपार्ट फ्रॉम लोकल IT इंडस्ट्री मोर देन $100 बिलियन की है, $1000 बिलियन की है। इट इज़ अ ह्यूज मार्केट एंड वी वांट गवर्नमेंट दिल्ली NCR में और फर्दर फोकस करे, पर्टिकुलर दिल्ली में, ताकि यहाँ जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है और नॉन कोऑपरेटिव एरियाज हैं, इनके स्टेटस चेंज करें, नेहरू प्लेस को फर्दर क्लीन करें, तो यहाँ IT का बिजनेस ग्रो हो और फर्दर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी और बिजनेस की क्वालिटी भी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट के साथ में GST रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है अंदर पार्टी चल रही है और इवेंट हो गया, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सर। कीप वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड एसोसिएशन। थैंक यू फॉर कमिंग। ऑलवेज सर।